हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गीतांजलि आईएएस क्लासेस में। आज हम आपको जो कराने जा रहे हैं बायोलॉजी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो जेनेटिक्स चल रहा था। जेनेटिक्स के हमने उससे पहले 2 पार्ट हम करा चुके हैं आपके। आज आपका 3rd पार्ट होगा जेनेटिक्स का। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हम जो पढ़ रहे थे उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। जितना हम पढ़ चुके हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आगे जो पढ़ेंगे वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है अगर आपको उसको अच्छी प्रकार से याद है, आप उसको अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं तो ही आगे का आप अच्छी प्रकार से समझ पाओगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है सबसे पहले हमारे इस चैनल को। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार की क्लासेस उपलब्ध कराई जाएगी। आप जितना भी इसको शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, उतना जरूर करना है आपको। ठीक है, तो उसी आधार पे क्या कराएंगे, हम आपको हर प्रकार की क्लासेज यहाँ पे देंगे, हर सब्जेक्ट की क्लासेज देंगे। हर सब्जेक्ट की क्लासेज इस प्रकार से दी जाएंगी कि शुरू से लेकर के आखिरी तक आपका पूरा कोर्सेज जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको जो नोट्स की पीडीएफ चाहिएगी तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल है गीतांजलि आईएएस क्लासेस के नाम से, गीतांजलि आईएएस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहीं पर ही क्या है, पीडीएफ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप किस पर जुड़ना है, आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है हमारे। तो वहां पर जाकर के आपको क्या मिलेंगी, आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी नोट्स की। जो हम पढ़ाएंगे उसकी सारी पीडीएफ, उसको आपको टेस्ट सीरीज भी उस पर डाल दी जाएगी। हर प्रकार के मॉक टेस्ट डाल दिए जाया करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ करेंगे कोई भी, तो उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, करना कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, बस इतना आपको करना है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक भी जरूर करना है। ठीक है, चलिए, तो अभी हमारा क्या है, एक्साइटमेंट बढ़ता है, एंथुसियाज्म बढ़ता है। ठीक है, एक प्रोत्साहन बढ़ता है, हमारे भी इच्छा फिर अच्छा लगता है कि भाई बच्चों को, जितने भी बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बच्चे एक रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ा दीजिए, तो हम उसी आधार पे जो है वो भी पढ़ा दिया करेंगे। इसके बाद हम भी स्टार्ट करेंगे, आपका संविधान भी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भी आपकी कराएंगे। आपका पूरा कोर्सेज हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार के टीचर्स होंगे हमारे यहाँ। हिंदी की भी हमारी क्लासेस चल रही है आपको। ठीक है, हिंदी की भी क्लासेस है, संविधान की भी हम चला रहे हैं। ठीक है, तो संविधान भी, हिंदी भी, आपको साइंस भी और हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सभी प्रकार के क्लासेज आपको इस पर मिलेंगी, अवेलेबल कराई जाएंगे। आप यहीं से पढ़ सकते हैं, फ्री पढ़ सकते हो, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको कोचिंग्स की। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे इससे काफ़ी दूर हैं, जो हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन में नहीं आ सकते, तो वो हमारे इस चैनल पर ही फ्री क्लासेज ले सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे नज़दीक हैं, जो हमारे मुजफ्फरनगर के आसपास के हैं, तो वो हमारे कोचिंग सेंटर में आ सकते हैं। ठीक है, वो ऑफलाइन क्लासेज को ले सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज जब स्टार्ट होने जा रही है, कुछ समय बाद स्टार्ट ही हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी ही, तो उसके लिए है हमारे कोचिंग सेंटर में आपको हर प्रकार के टीचर्स मिलेंगे। देखिए, जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलती है कोचिंग सेंटर में, गीतांजलि क्लासेस में, तो उसमें जो है आपको मैथ की क्लासेस मिलेगी स्पेशल, आपको इंग्लिश की भी मिलेंगी, वहाँ पर हिंदी की भी मिलेंगी और जीएस की भी अलग अलग प्रकार के टीचर्स के द्वारा आपको अवेलेबल करा दी जाती है हमारे कोचिंग सेंटर में। ठीक है, जीएस के ऐसा नहीं कि जीएस हम ही पढ़ाएंगे, जीएस और भी टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वो भी आपको कराएंगे। ठीक है, सभी टीचर्स आपको जीएस भी मिलकर के कराते हैं, अलग अलग टीचर्स के द्वारा हम जीएस कराते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो मैथ की भी होगी, आपकी इंग्लिश की भी हो जाएगी और हिंदी भी, और आपकी जीएस भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यूपीएससी लेवल तक हम कराते हैं, तो आपकी वहां पर और बहुत ही कम फीस पर होती है हमारे चैनल्स पर। ठीक है, ठीक है, और आप आएंगे वहां पर तो आपको इंक्वायरी लेनी है, तो उससे आप क्या करना है, अगर हमारे मोबाइल नंबर पर 82180637, ठीक है, इस नंबर पर जाकर के क्या है, ये हमारा पर्सनल नंबर है, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, हमारे इस नंबर पर मिल जाएगी। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन कोचिंग के बारे में आपको लेनी है तो आप इस पर जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, हमारी जो कोचिंग में हर प्रकार की आपको फैसिलिटी मिलेगी, हर प्रकार की सुविधाएं मिलेगी टीचर्स की। ठीक है, पूरा सिलेबस हमारे यहाँ पे कराया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्लासेस आपको लेनी है तो हमारे कोचिंग सेंटर में गीतांजलि क्लासेस मुजफ्फरनगर, गीतांजलि क्लासेस मुजफ्फरनगर में आपको मिलेगी। जो एड्रेस है आपका सहारनपुर अड्डे के सामने है।
ठीक है। मुजफ्फरनगर के अंतर्गत सहारनपुर अड्डे के सामने हमारा कोचिंग सेंटर है, ऑफलाइन क्लासेज हमारी वहाँ पर चलती हैं। तो आप जो भी बच्चे नज़दीक है जो आ सकते हैं, आने में कैपेबल हैं, तो हमारी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस पे हम अपने कराते हैं वहाँ पे, वो सबसे कम फीस पर हम ऑफलाइन क्लासेज कराते हैं। तो आप वहाँ पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बेटर से बेटर मटेरियल मिलेगा, बेटर से बेटर कंसेप्ट मिलेगा। हर कोर्स आप इस कंसेप्ट आपको ऐसा दिया जाता है कि आपको क्लास में ही याद हो जाता है, घर जाकर के आपको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको इसी प्रकार से हम वहाँ पे करा दिया करते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेज हमारी चलेंगी, तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आप चलती हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था कल, हमने जीनेटिक्स पढ़ा था। जीनेटिक्स में हमने क्या किया था, जीनेटिक्स में देखना है, जीनेटिक्स अनुवांशिकी है, उसमें हमने क्या किया था। तो जीनेटिक्स आपका चल रहा था, जीनेटिक्स अनुवांशिकी, तो हमने बता दिया था कि मेंडल ने, कल की जो क्लास में कराया था हमने, वो मेंडल के ऊपर कराया था कि मेंडल ने क्या किया था। तो मेंडल ने हमें मेंडल के बारे में बताया कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, उसके बारे में बताया कि उसने कब इस पर प्रयोग किए, कितने प्रयोग किए थे, किस प्रकार किए थे, कितने लक्षण लिए थे उसने, कितने लक्षण जोड़ी लिए थे, यानी कि 7 जोड़ी लक्षण लिए थे अलग अलग प्रकार के, तो उस पर उसने प्रयोग किया। जैसे आपका लंबाई, तने की लंबाई लिया, तंबे की लंबाई, लंबापन, बोनापन, तो इस प्रकार से 2-2 लक्षण थे, 2-2 जोड़ी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, आपकी जो होती है बीज होते हैं, बीज का आकार, बीज का रंग, फली का आकार, फली का रंग। ठीक है, फलों, जो फूल होते हैं हमारे, फूलों का क्या होगा, रंग होगा, फूलों की स्थिति। तो इस प्रकार से 7 उसने लक्षण लिए थे, तो 7 लक्षण लिए थे, इस प्रकार से हमने उसको पढ़ा था क्या था। ठीक है, तो इसमें और क्या था आपका, और हमने कल उसमें पढ़ लिया था आपका, इसके बाद ये लक्षण थे, फिर उसमें बता दिया था कि भाई इसमें मोनो हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ था, एकल संकर संकरण के बारे में बताए थे कैसे F1 जनरेशन में क्या होता है, F2 जनरेशन में क्या होता है, कौन से में प्रभावित होता है, किस में अप्रभावित होता है। तो इस बारे में डिटेल्स में जिसको भी पढ़ना है वो हमारी पिछली वीडियो है, उस वीडियो में जाकर के डिटेल्स में पढ़ सकता है। तो आज हम आपको कराएंगे, ठीक है, तो आज हम चलेगा उसके नेक्स्ट, कल हम करा चुके थे आपको मोनो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मोनो हाइब्रिडाइजेशन के बाद चलेगा आज आपका द्वि, यानी कि द्वि, क्या कहते हैं इसको, डबल, इसे कहते हैं बच्चों डबल, डबल हाइब्रिड क्रॉस, डबल हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे हम, इसे कहते हैं द्विसंकर, द्विसंकर संकरण। ठीक है बच्चों, द्विसंकर संकरण आज हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था एकल संकर संकरण, एकल में क्या लिया था, एक जोड़ी लक्षण लेते हैं उसमें, ठीक है, 2 अलग अलग प्रकार के, ठीक है, एक जोड़ी लक्षण लेते हैं। लेकिन इसमें क्या लिया जाएगा, जब हम पढ़ेंगे इसमें केवल आपको 2 जोड़ी लक्षण लिए जाते हैं। कितने लक्षण लिए जाते हैं इसमें, 2 जोड़ी व्यापारिक विपर्यासी लक्षण लिए जाते हैं, उसको समझना है। इसमें हम लेंगे पौधे के, सबसे पहले पूछा जाता है कि इसमें क्या लेते हैं हम, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, पर्यासी लक्षण को लेते हैं। ठीक है भाई, उन्होंने क्या लिया, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण को लिया। तो इसमें विपर्यासी का हमने बताया होगा अपोजिट होता है, इसका मतलब, इसका जो मतलब होता है बच्चों वो अपोजिट होता है। तो 2 विपर्यासी लक्षण हम लेते हैं। अब देख लेते हैं वो कैसे कैसे विपर्यासी में। तो पहला जो विपर्यासी लक्षण है हमने लिया क्या, जैसे बीज है, बीज का आकार ले लेते हैं, पहला लेंगे बीज का आकार, और दूसरा क्या लेते हैं हम, बीज का रंग। कैसा लेंगे बच्चों, पहला बीज का आकार एक लक्षण लिया, इसमें क्या होंगे, 2 कैरेक्टर होते हैं, 2 स्वरूप होते हैं, कैसे कैसे देख लेना। एक क्या होगा, एक तो होता है गोल, ठीक है, जिसे गोलाकार कहते हैं, इसे कैपिटल R से करते हैं। दूसरा हो जाता है यहीं पर झुर्रीदार, कैसा होता है बच्चों, झुर्रीदार, जिसे कहते हैं स्मॉल r से। ठीक है, तो ये याद रहेगा। चलिए, पहला लक्षण लिया जिसमें 2 स्वरूप होते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर दूसरा बीज का रंग लिया, और बीज के रंग में भी क्या है, 2 रंग लेते हैं। कौन कौन से होंगे भाई, एक तो लिया हमने क्या, पीला, बीज का रंग या तो पीला होगा तो इसे कैपिटल Y से डिनोट करा, कैपिटल। दूसरा होगा आपका हरा, अगर बीज का रंग हरा है तो इसे स्मॉल
वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये लक्षण हम लेते हैं इसमें, ये लक्षण लेंगे, इन दोनों लक्षण को ही क्या कराएंगे, हम क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें आपका पहला क्या बनता है देखिए, ठीक है, एक तो होता है कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई, ठीक है, दूसरा बनता है स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई। तो एक ये होता है पौधा और एक आपका ये होता है। हमने बताया था जो कैपिटल, अगर दोनों मेंबर किसी जीन्स के दोनों मेंबर समान हो, कैपिटल कैपिटल है, तो इनका मतलब इसमें भी ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, तो इसे कहा जाता है शुद्ध। शुद्ध, तो ये बीज कैसा होगा, ये होगा आपका शुद्ध, और इसका मतलब क्या है, हमने गोलाकार, आर आर का क्या मतलब लिया, गोला, शुद्ध गोल, और इसका मतलब था आपका पीला, इसे कहेंगे शुद्ध गोल पीला। ठीक है, याद रहेगा, इसको क्या कहेंगे, ये वाला जो हमने बीज लिया इसे कहेंगे शुद्ध गोल पीला। चलो इसमें देख लेते हैं। अब इसका मतलब ध्यान से देखो बच्चों, इस जो मैं आज आपको कराऊंगा इसको आपको इतना फोकस के समझना है, इतना फोकस करके समझना है कि आपकी आंखों को यहीं पे गड़ा रहना चाहिए, आंखें यहाँ से नहीं हटनी चाहिए, और दिमाग और आंखें दोनों कहाँ पे रहनी चाहिए, यहीं पे रहनी चाहिए, तब जा करके समझ आएगा ये। नहीं तो बच्चे कन्फ्यूजन में ही रहते हैं कि ये कैसे आ गया। बताने को मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा, इसका जो होता है 93 21 इस तरह से बता दूंगा मैं तो। ठीक है, 93 31 इस प्रकार से बता दिया, 122 141 इस प्रकार से मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन आपको क्या होगा वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप देखोगे कि कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गया, कहाँ से टपक गया, तो बच्चों के दिमाग में घूमता रहता है। तो मैं आज उसको क्लियर ही करा दूंगा आपको यहाँ पे किस प्रकार से आते हैं वो। ठीक है, ये वैसे तो एक लाइन की है, लेकिन वो क्या है, बच्चों को पछते नहीं वो। ठीक है, परेशान रहते हैं नहीं तो। चलिए देखिए, हमने इसे शुद्ध गोल पीला कहा, ये क्या स्मॉल वाले, अब स्मॉल आए, इसे क्या कहेंगे भाई, जब दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे भी दोनों एक जैसे, यहाँ पे भी तो सेम है दोनों, तो मेंबर जब दोनों एक होते हैं उसे कहते हैं शुद्ध। शुद्ध, और इसका आर का मतलब क्या आता है स्मॉल का, झुर्रीदार, शुद्ध झुर्रीदार, शुद्ध झुर्रीदार, और स्मॉल वाई का मतलब हरा, शुद्ध झुर्रीदार हरा। तो ये है दो बीज। अब इनका क्या कराते हैं पौधों का, इनका हम संकरण कराते हैं बच्चों, इनका ही क्या कराते हैं, संकरण कराएंगे। ठीक है, इनका जब संकरण कराते हैं तो संकरण से क्या बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो संकरण कराने से बनते हैं हमारे आर, आर के साथ स्मॉल आर आएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये F1 जनरेशन में ये बनते हैं आपके, क्या बनेगा बच्चों, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में ये बनते हैं, इसी प्रकार से ये यहाँ पे भी बन जाएगा एक, तो इसी प्रकार से यहाँ पे 4, तो ये F1 जनरेशन में इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो F1 जनरेशन आपकी बन गई, लेकिन F1 जनरेशन नहीं हमें चाहिए, हमें देखना है आपका क्या, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन पढ़ना है हमें इसमें कि F2 जनरेशन में क्या बनता है जब इनका आपस में कराएंगे। तो जब इनका भी क्या कराएंगे, हम आपस में क्रॉस कराएंगे, तब जा करके पता चलेगा कि क्या महाभारत है ये, तो क्या है उठपटांग बात। तो यहाँ से समझेंगे हम, अभी तो सिंपल था बिल्कुल, लेकिन इसी को अगर समझेंगे पहले तभी जा करके उसको समझ पाएंगे। हमें पढ़ना है इसका चेकर बोर्ड। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ही तो ले लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो बच्चों, आपका क्या बन चुका था, आपका F1 जनरेशन हो चुकी है, तो F1 जनरेशन तो आपकी हो गई। ठीक है, तो अब क्या आता है हमारा F2 जनरेशन, जब हमारे पास है क्या, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, एक ये होगा, और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब कराएंगे तभी तो F2 जनरेशन आएगी। F2 जनरेशन कब आएगी, जब इन दोनों के बीच में अब कराएंगे। ठीक है, चलिए अब इनके बीच में कराते हैं, इसमें से पहले युग्म बना लेते हैं, इसमें से कैसे युग्म बनेंगे। देखिए बच्चे, इसमें से जो युग्म बनेंगे आपके, युग्म देख लेते हैं, युग्मक। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे, इनका युग्मक का मतलब होता है कि हमने इसकी, यहाँ से समझना, देखो ऐसे इसमें ऐसे इसमें, तो हमने जब इसको क्या मिलाया, इसको साथ, ठीक है, किसके साथ, इसके साथ, तो आर स्मॉल आर। अब इसे ही इसमें साथ मिलाया तो आर कैपिटल वाई। अब इसको हम इसमें मिलाएंगे तो आर स्मॉल वाई।
ठीक है, अब इसको इसके साथ रह गया, इसके साथ बनाया, तो इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है बच्चों, तो ये वाला बनेगा। इसे सही ऑर्डर में लिख लेते हैं हम। देखो कैपिटल पहले, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, अब कैपिटल आर स्मॉल वाई, अब कैपिटल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, अब बचा कौन सा, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या बनते हैं आपके, चार ये युग्म बन गए। अब ये चार युग्म ही क्या होते हैं आपके, इन चार युग्म इसमें से, चार उसमें से। अब देखो चार तो इसके बने और चार इसके, जब इन दोनों के कराएंगे कितने बनेंगे ये, देखो चार इसके बने तो चार इसके भी तो होंगे, तो इसी प्रकार से 8 हो जाएंगे। तो चार इसके और चार नीचे ले लेते हैं, तो इसी से बनता है आपका चेकर बोर्ड। अब देख लेते हैं, तो ये हो गया आपके युग्म, इसमें से क्या बने, युग्म। ठीक है, अब इतना बन गया, अब हम बनाएंगे चेकर बोर्ड, पूरे उस पर बनेगा, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, चेकर बोर्ड को आपको समझना है, केवल आज वही समझ पाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हमारा इससे बनाना है चेकर बोर्ड कि इसमें जीनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप कैसे होगा। कंसेप्ट में पहले बता चुका हूं, अब इसको समझना है कैसे बनेगा। ठीक है, हमने क्या लिए थे, दो जोड़ी हुई प्रियासी लक्षण लिए थे। अब इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे मैं मिटाता हूं, जिसको लिखना है लिख लीजिए। तो युग्मक बना दिए हमने इसके, ये वाले जो युग्मक बने ये हैं भाई, जो कि तो हैं ये वाले युग्मक, तो वो इसी के हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं फिनोटाइप जीनोटाइप के लिए, इससे कहते हैं बच्चों चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड देख लेना है। अब यहां से देखिए, समझते चलना है बस। ठीक है, शायद दिख रहा होगा, एक सेकंड। देखिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर रखते हैं, पूरे आपको दिखना चाहिए, बस ये है। देखिए चल, उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद दिख रहा होगा ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, यहीं पे बना देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। देखिए 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ से बस इतना समझ लीजिए, इतने पे आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या होता है, ऊपर इसको मिटा दो। अब यहाँ पे क्या आया था, हमारे पास आया था एक, जो उनमें से चार युग्म थे, एक ये आया था और एक ये आया था। ठीक है, और एक वाई आर आया होगा। ठीक है, और एक क्या आया था आपका, स्मॉल वाई और स्मॉल आर आया होगा फिर। ठीक है, तो ये चार थे। अब इनका चेकर बोर्ड ऐसे ही कहाँ ले लेंगे हम, चार नीचे बना लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ध्यान से समझना बच्चों इसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये। चलिए देख लेते हैं बच्चों, अब ऐसे यहाँ पे भाई चार उधर लगाएंगे, चार इधर लगाएंगे, तभी तो बनेंगे वह कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं इसको, कैसे बनता है ये देखना है। अब मिलाइए इसको, जब इसको और इसको मिलाएंगे तो आर आर के साथ क्या बनेगा, कैपिटल आर, दोनों इस कैपिटल वाई बन गया ये वाला। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब ये क्या बनेगा आपका, ये देख लीजिए, इसको और इसको मिलाएंगे जब, कैपिटल आर है दोनों, इस कैपिटल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, कौन सा है, नहीं इसमें यही था क्या हमारा, नहीं वो आना चाहिए ना वाई इसमें तो। एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा देखते हो, 1 मिनट। हाँ ये यहाँ पे वो थोड़ी हैगा,
तो यहाँ पे अगर ये है तो इसमें स्मॉल वाई आना चाहिए ना, ये यही तो कह रहा हूँ भाई, स्मॉल वाई दोनों एक जैसे कैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्मॉल वाई आएगा, ठीक है, ये बनेगा, ऐसे ही तो है। चलिए अब देखिए यहाँ पे समझते चलना है, y और स्मॉल y ये बन गया। चलो अब यहाँ से यहाँ पे देख लेते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y ये बनेगा। चलिए दूसरे में देख लेते हैं आपका, यहाँ पे इसको और इसको दोनों कैपिटल R है, कैपिटल Y और स्मॉल y, यहाँ पे बनाना है कि दोनों कैपिटल R हैं स्मॉल y, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। तो इसमें लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग को अपना, यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे, नहीं तो कहेंगे कि कहाँ है, सिर पे से उतर रहा है। तो सिर पे से उतरने मत देना, इसको सिर पे रोक करके रखना, इसको जमा करके। चलिए यहाँ पे देख लिए, अब इसका और इसका मिलाते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, ठीक है, कैपिटल Y है यहाँ पे। चलिए आ जाता है, अब यहाँ से इसको मिलाइए, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y बनेगा, इसको मिला करके। चलिए अब इसको और इसको, स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, ठीक है दोनों। अब इसको मिला लेते हैं, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए अब इसको यहाँ पे मिलाइए, इसको और इसको, क्या बनेगा, कैपिटल Y स्मॉल y बनेगा। अब यहाँ पे आइए, चलिए क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r क्या स्मॉल y, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे क्या होगा, ये कैपिटल स्मॉल r है ना, कैपिटल Y और स्मॉल y ये रहेगा, एक बचा आपका। अब यहाँ से देखते हैं, इसको और इसको मिलाते हैं, इसको और इसको यहाँ पे देखना है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे, अब ये आया आपका वहाँ से, अब इसको लगाएंगे, स्मॉल r है दोनों, स्मॉल y है, ठीक है। अब ये बन चुका है आपका, इसको ध्यान से देखना है, एक बार ध्यान से देखो बच्चों, इसको ध्यान से देखो क्या क्या बन चुका है। अब हम इसको पहला बॉक्स बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, ये आपका हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो ये देख लीजिए इसमें क्या हो गया आपका, ये हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, इसे हम क्या लिखेंगे, अब ये देखना है इसको, क्योंकि अब हमें निकालना है कि इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का अनुपात निकालने हैं क्या होंगे। देखो इसको क्या कहते हैं हम, जब RR हो गया, R का मतलब है पता था गोलाकार, गोल था इसका मतलब, ठीक है। तो जब इसका मतलब गोल था कैपिटल का, तो इसे क्या होंगे, दोनों समान है, ये भी कैपिटल दोनों जोड़े, तो इसे कहेंगे शुद्ध, तो लिख देंगे, यानी कि क्या आ गया, शुद्ध हो गया। अब इसके बाद ये R का मतलब क्या है, गोल, शुद्ध गोल, येलो का मतलब था पीला, कैपिटल है दोनों, पीला, ठीक है। चलिए क्योंकि प्रभावी है इसमें, चलिए पहला ये बना शुद्ध गोल पीला, दूसरा कैसे बनेगा, दूसरे में देखते हैं, इसका क्या मतलब होगा, लेकिन इसमें तो ये तो शुद्ध है, लेकिन ये अशुद्ध हो गया, जब कुछ भी अशुद्ध हो जाए तो अशुद्ध लिखेंगे, अगर एक भी चेंज हो जाए, सेम में से कोई सा भी मेंबर चेंज हो जाए, क्योंकि ये कैपिटल Y ये स्मॉल y, ये तो दोनों कैपिटल है, इससे फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, दोनों चेंज हो गए, ये कैपिटल और ये स्मॉल, तो दोनों चेंज, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, अशुद्ध लिख देते हैं बच्चों, अशुद्ध लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, अशुद्ध। अब अशुद्ध क्या होगा, ये गोल होता है, इसका मतलब गोल,
और वाई स्मॉल वाई, इसका मतलब हरा, इसका क्या है पीला। लेकिन प्रभावी कौन सा है इसमें, कैपिटल वाला प्रभावी होता है। हमने बताया कि कौन सा प्रभावी होता है, जो पहली जनरेशन में दिखता है। तो पहली जनरेशन में कैपिटल वाले दिखते हैं हमें, तो कैपिटल वाले ही प्रभावी रहेंगे। तो हरा ना लेकर के क्या लेंगे हम, गोल पीला। ठीक है, इसी प्रकार से सारे चलने हैं, कंसेप्ट को समझते चलना है, यहाँ पर आंखों को गड़ा करके रखना है। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। ये तो भाई अलग अलग हो गए, अशुद्ध तो आ ही जाएगा, अशुद्ध, इसका मतलब प्रभावी कौन सा, गोल वाला रहेगा, कैपिटल है गोल, पीला है कैपिटल, पीला है तो पीला। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या रहेगा। इसमें होगा आपका ये है अशुद्ध, तो आ ही जाएगा, अशुद्ध तो पता है भाई, सिंपल है, अशुद्ध आएगा, अशुद्ध। अब इसके प्रभावी रहेगा गोल वाला तो गोल, और यहाँ पे पीला प्रभावी तो पीला, गोल पीला। ठीक है, चलिए यहाँ पे अशुद्ध आ जाएगा, अशुद्ध तो आएगा, लेकिन प्रभावी कौन सा, गोल, अशुद्ध गोल, पीला प्रभावी है वाई, तो वाई प्रभावी रहेगा तो पीला। ठीक है भाई, आकार कैसा, गोल आ गया, रंग कैसा आएगा, पीला, क्योंकि प्रभावी कौन सा रहेगा, कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई को हमने क्या डिनोट किया था, पीले से, तो यहाँ पे रेड है, कैपिटल आर तो गोल होता ही है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, कैसे रहेंगे, ये दोनों क्या है आपके, कैपिटल है और स्मॉल है। इस प्रकार से हम इनको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसको क्या कर देंगे हम, जैसे दोनों मेंबर सेम आते हैं इनके, क्या रहेगा भाई, ये भी सेम है, ये भी सेम है। हमने बताया क्या है आपको, जहां पर भी दोनों मेंबर सेम रहेंगे, कि इसमें भी दोनों सेम है, इसमें भी दोनों सेम, जब दोनों सेम होते हैं तो शुद्ध लगा देते हैं हम। क्या लगाएंगे बच्चों, शुद्ध। तो शुद्ध तो हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, गोल, कैपिटल आर का मतलब गोल। इसका मतलब कैसा होता है, स्मॉल वाई का, पीला तो नहीं है इसमें, तो कैसा है, हरा। तो शुद्ध हो गया ना, गोल और हरा शुद्ध हो गए। ठीक है, समझना है ये। अब यहां से समझ लीजिए, अब इसमें देखते हैं क्या आता है आपका। यहां से अशुद्ध तो आ ही जाएगा, क्योंकि दोनों मेंबर अलग हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो अशुद्ध। अब इसका मतलब प्रभावी ये वाला और ये वाला, इसमें प्रभावी गोल, इसमें पीला, तो अशुद्ध गोल पीला। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अशुद्ध तो आ ही जाएगा बच्चों, अशुद्ध तो आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों मेंबर इसके डिफरेंट हो गए, इसके सेम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक भी कम से कम, अगर एक भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया कोई सब मेंबर, तो वही क्या होगा, अशुद्ध आ जाएगा। प्रभावी कौन सा, गोल रहेगा इसमें भी। इसमें कौन सा है, इसमें हमारे दोनों हरे वाले हैं, स्मॉल वाई तो हरा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब इसमें देख लिए, हमारा अशुद्ध तो आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गए दोनों, अशुद्ध आ गया। अब यहाँ पे अशुद्ध, ये गोल प्रभावी रहेगा तो गोल, आकार में गोल, और यहाँ पे पीला है, क्योंकि दोनों पीले वाले हैं तो पीला ही रहेगा। ठीक है, अशुद्ध गोल पीला। यहाँ पे अशुद्ध तो आ ही जाएगा, क्योंकि चेंज हो गए, अशुद्ध प्रभावी ये वाला गोल और पीला और पीला। ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझना है, अशुद्ध गोल और पीला हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे, अब आएगा आपका, यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों ये भी सेम ये भी सेम, तो कैसा आ जाएगा, शुद्ध आ जाएगा, शुद्ध। आर, स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, झुर्रीदार, झुर्रीदार, और वाई का मतलब पीला। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये चेंज हो गया, अलग अलग आ गए दोनों मेंबर, तो अशुद्ध तो आ ही जाएगा। अब अशुद्ध, इसका मतलब झुर्रीदार। ठीक है बच्चों, झुर्रीदार। अब इसका मतलब क्या होगा, प्रभावी कौन सा, पीला। हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखना है, ये आपका होगा कि यहाँ पे अशुद्ध तो आ ही जाएगा, अशुद्ध तो जाहिर सी बात है आएगा ही, क्योंकि चेंज हो गया, इसका ये प्रभावी रहेगा, इसमें ये प्रभावी, बड़े वाला प्रभावी रहता है। बस याद रखना कि कैपिटल वाला अगर आ गया तो वही प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा, गोल पीला। ठीक है बच्चों, अब इसमें अशुद्ध तो आ ही जाएगा भाई, चेंज हो गया, गोल रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या, स्मॉल वाई है, दोनों हरे वाले हैं तो हरा। यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें अशुद्ध तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग हो गए, इसका मतलब झुर्रीदार, झुर्रीदार, इसका मतलब बड़ा ये हो गया तो पीला। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बचा आपका ये क्या हो गया, दोनों सेम है मेंबर, तो शुद्ध तो आएगा, ये शुद्ध, इसका मतलब झुर्रीदार है, इसका मतलब हरा है, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है, इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए, और हम समझते हैं आगे इसमें भाई। ठीक है, चलिए अब इसका हम देखेंगे, फिनोटाइप देखेंगे।
तो फिनोटाइप देखो ध्यान से, इसमें लगा करके देखो किससे लगता है, तो फिनोटाइप क्या होगा। ठीक है भाई, फिनोटाइप देख लेते हैं हम इसका। ठीक है, तो फिनोटाइप देखिए क्या होगा इसका। ठीक है, देखो पहले को अब गिन लेते हैं, अब हम देखेंगे सबसे पहले फिनोटाइप। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, अब इसमें हम फिनोटाइप देख लेते हैं सबसे पहले कि फिनोटाइप क्या होगा इसका। यहाँ पे ध्यान से देना, फिनोटाइप, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में हमने बताया कि जो बाहर से देख करके आपको दिखे, तो बाहर से देख करके ध्यान से समझना है कि बाहर से देख करके क्या है, हमें शुद्ध गोल पीला, शुद्ध गोल पीला देख लो कहीं पे है क्या, शुद्ध गोल पीला, शुद्ध गोल पीला है क्या, शुद्ध गोल पीला नहीं है, शुद्ध गोल पीला तो नहीं है ना, नहीं है, तो अशुद्ध वाला देख लेते हैं। तो क्या है, अशुद्ध गोल पीला, अशुद्ध गोल पीला एक हो गया, क्या हो गया भाई, एक हो गया, अशुद्ध गोल पीला, अशुद्ध गोल पीला हो गया, और अशुद्ध गोल पीला, अशुद्ध गोल पीला, अशुद्ध गोल पीला, ये रहा अशुद्ध गोल पीला, और अशुद्ध गोल पीला, अशुद्ध गोल पीला, अशुद्ध गोल पीला। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए। तो जहाँ जहाँ पे निशान लगाए हमने उसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक और देख लेते हैं, अशुद्ध गोल पीला, और कहाँ पे आएगा भाई आपका, शुद्ध गोल पीला, यानी कि गोल पीला हमें देखना है शुद्ध अशुद्ध को छोड़ करके। ठीक है, हम जब क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ हम क्या देखते हैं, आपका एक ही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या देखते हैं, जब फिनोटाइप में हम क्या है, गोल पीला देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, गोल पीला या लंबा या बोना। ठीक है, गोल पीला, तो सारे गोल पीले कहाँ पे मिलेंगे, अशुद्ध शुद्ध कहाँ पे आएगा, जीनोटाइप में देखते हैं। तो आपका जो इसमें देखा जाएगा कौन सा है, गोल पीला, इसमें भी है गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, इसमें भी गोल पीला, और यहाँ पर भी गोल पीला, और कहीं पर गोल पीला आपको दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो केवल गोल पीले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया भाई, क्या हो जाएगा, 9। अब अनुपात, तो ये पूरे बचे देखो कौन कौन से, एक ये बचा। अब ये देख लेते हैं गोल हरा कहाँ पे है, गोल हरा एक, देखो बच्चों गोल हरा कहाँ पे, एक ये हो गया, और एक गोल हरा ये भी हो गया, गोल हरा एक ये हो गया। ठीक है, तो गोल हरे कितने हो गए, 1 2 3, तो इसके बाद 3 और लगा दिया हमने। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम, देखिए हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक ये भी पूरे 4 रो, ये 4 रो पूरे, ये 2 पूरे बचाए हैं। झुर्रीदार पीला देखिए कहाँ पे, झुर्रीदार पीला ये रहा, झुर्रीदार पीला 2, और झुर्रीदार पीला 3, बस हो गया। देखो झुर्रीदार पीला 1 2 3, तो कितने आ गए भाई, 3 हो जाएंगे। सेकंड देख लेते हैं, चलो दिख रहा है, सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ तक हुआ क्लियर। चलिए अब बचा क्या इसमें से, चारों पूरे, चारों पूरे, चारों पूरे, 3 पूरे, एक बचा, ये क्या सा है आपका, ये है झुर्रीदार हरा, तो क्या सा आएगा, अनुपात 1। तो आपका फिनोटाइप देख लीजिए क्या आ गया, 9:3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये आ गया आपका फिनोटाइप। क्लियर, क्लियर है नहीं, ठीक है, समझिए इसको ध्यान से, फोकस करके ध्यान से इसको घर पे जा करके और इसको अच्छी प्रकार से समझना, इसको बार 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 इसको देखते रहना। ठीक है, चलिए जीनोटाइप देखिए बच्चों, जीनोटाइप अब देख लेते हैं जीनोटाइप कैसे होता है इसका। जीनोटाइप, अब जीनोटाइप में हम पूरा एक्यूरेट देखते हैं इसमें बच्चों। ठीक है, जीनोटाइप में इसमें देखना है ध्यान से, पूरा एक्यूरेट हमें आपको इसमें देखना है, तो पूरा एक्यूरेट में देखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पूरा एक्यूरेट क्या होगा। ठीक है, अब पूरे एक्यूरेट के लिए हमें ध्यान से समझना होगा इसको, देखिए। ठीक है, हो गया बच्चों। अब देखिए, अब बिल्कुल शुद्ध गोल पीला देखो कहाँ पे है, शुद्ध यानी पूरा पढ़ना है अब हमें, पूरा एक जैसा ऐसा ही दिखने चाहिए। कैपिटल R 2 हैं, 2 भी हैं बड़े बड़े, तो ऐसा ही देखो कहाँ है, कहीं है ऐसा, कहीं है क्या शुद्ध गोल पीला, नहीं है, कहीं पर भी नहीं है ऐसा, इसके जैसा कहीं पर भी नहीं, तो 1 लिख दिया, क्या आएगा बच्चों, 1।
ठीक है, इनको एक बार मिटा देता हूं जिससे अब दूसरा स्टार्ट करें। देखो हो गया ना समझना। मुझे तो लगता है कि अब तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है बच्चों, मिट गए सारे। अब देख लिया, अब जीनोटाइप देखने के लिए इसके हम अंदर तक देखते हैं। अंदर का मतलब सारी चीज देखते हैं बराबर है नहीं, तो इसके जैसा कहीं पर और नहीं है, तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है बच्चों, 1 हो गया। ये कैसा हो गया आपका 1। ठीक है, ये हुआ आपका 1, एक ही है यहाँ पे। चलिए, तो ये पूरा हो गया, इसके जैसा कोई नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, अशुद्ध गोल पीला। देखो अशुद्ध गोल पीला, ठीक है, कैसा कैसा होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। ऐसा देखो कहीं पर है क्या जिसमें दोनों तो कैपिटल आर हो, तो दोनों कैपिटल आर वाला देखो, दोनों कैपिटल आर वाला, एक तो ये रहा और एक ये रहा। 2 कैपिटल आर है और 2 कैपिटल आर, इसमें एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक स्मॉल वाई। तो एक तो क्या होगा आपका ये वाला हो गया और एक आपका ये वाला हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये और देखो कहीं पर है कैसा, लेकिन कैपिटल आर तो इसमें है, लेकिन इसमें दोनों स्मॉल है। कैपिटल आर दोनों 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 खत्म नहीं है। तो कितने हो गए भाई, ये 2 हुए। ऐसे ऐसे कितने हुए आपके, अनुपात 2। ठीक है बच्चों, 1:2 आ गया, ये खत्म बचे हैं। अब ऐसा देखो कि जिसमें एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो, दोनों पेयर्स में एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ऐसा ऐसा नहीं नहीं भाई, इसमें क्या है, ये क्या है, दोनों ही क्या है, कैपिटल है भाई वाई, तो दोनों कैपिटल वाई देखते हैं। 2 कैपिटल वाई कहाँ कहाँ पे, बस ये देखना है आपको। ये रहा एक तो ये रहा और ये रहा और ये रहा। तो इसके जैसा कहाँ पे है, कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया इसका। ठीक है बच्चों, चलिए अब ऐसा ही देखते हैं। यहाँ पे नहीं है, ये नहीं मिलेगा, ये तो है लेकिन ये मैच नहीं करेगा, अब और नहीं है। तो कितने हो गए, 1 और 2 ये हो गए, तो अनुपात 2 ये भर गए, ये बचा। अब ये देखते हैं जिसमें एक स्मॉल हो एक कैपिटल हो, तो एक स्मॉल एक कैपिटल ये रहा, और दूसरा कहाँ होगा, एक स्मॉल एक कैपिटल। भाई देखो निशान जो है अलग अलग बनाते रहने, जिससे एक तो ऐसा ये हुआ स्मॉल और कैपिटल, स्मॉल और कैपिटल, ये भी तो है, ये है नहीं ऐसा ही, तो एक ये हो गया। ठीक है बच्चों, एक ये हो गया, स्मॉल कैपिटल और एक ये भी तो हो गया, ये भी तो ऐसा ही है, स्मॉल कैपिटल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका, एक ये हो गया, 1 2 3, स्मॉल कैपिटल ये भी तो है, एक ये हो गया, 4, स्मॉल कैपिटल नहीं है तो 4 हो गया। इसके बाद 4 खत्म, ये भी भर गए 4 रो। अब इसमें से ये खाली है। अब ये देखते हैं ये कौन सा है, कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर 2 स्मॉल वाई, 2 कैपिटल 2 स्मॉल, कैपिटल दोनों कैपिटल आर कहीं पर है, दोनों कैपिटल आर नहीं है भाई, तो नहीं है तो एक ही होगा ये। ठीक है, त्रिभुज बनाया तो इस प्रकार का कहाँ पे होगा, एक ही होगा ये, तो एक। ठीक है, 400। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक के खत्म। अब ये देख लेते हैं जहाँ पर एक कैपिटल तो आर और दोनों स्मॉल वाई, कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, कैपिटल आर, हाँ ये वाला है, तो ये वाला बन गया। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको करते हैं स्टार का निशान, स्टार, ऐसे ही स्टार, ऐसा और तो कहीं नहीं है। चलिए, तो अनुपात कितना हो गया, 2 हो गया, ऐसे ऐसे 1 और 2। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, बचे 4 ऊपर के पूरे ये। अब ये सब देखते हैं ऐसा कहाँ पे है। अब ऐसा देख लेते हैं बच्चों जिसमें दोनों कैपिटल वाई हों और एक कैपिटल आर, दोनों कैपिटल वाई, नहीं ये भी नहीं बनेगा, दोनों कैपिटल वाई, ये भी नहीं बना, कोई नहीं है, बचा नहीं है, तो कितना है ये, एक ही बन जाएगा ये कैसा बनेगा आपका, 1 बनेगा। ठीक है, चलिए हुआ। अब और आता है, अब ये देख लेते हैं दोनों स्मॉल आर दोनों कैपिटल, दोनों स्मॉल आर है क्या कहीं पे, लेकिन दोनों कैपिटल वाई तो नहीं है,
तो ये भी क्या है आपका 1 ये बन जाएगा, तो अनुपात 1। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं ऐसा कोई है क्या। ये पूरा दोनों स्मॉल दोनों कैपिटल, दोनों स्मॉल दोनों कैपिटल हैं ये है। चलिए अब दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल आर होनी चाहिए और कैपिटल वाई, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब दोनों स्मॉल आर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो गया, अनुपात हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 अनुपात हो गया, ये भर गया ये भर गया ये भर गया ये भर गया, बचा क्या आपका, ठीक है ये भरा और हो जाएगा। चलिए ये आपका क्या रह गया, ये रह गया शुद्ध झुर्रीदार हरा, तो ऐसा तो कहीं नहीं है ना, तो ये अकेला बेचारा है। ठीक है, अकेला ये हो गया, तो अनुपात 1। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से समझो। अब इसको देख लो भाई क्या बनता है आपका। ठीक है, अब कुछ रहा हो तो इसमें ध्यान से देख लेना, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है भाई कुछ रहा होगा। 1 2 2 4 1 2 1 2 2 4 1 2 है और 1 2 1। ठीक है, इतना है, तो गिन लेते हैं कितने होंगे। देखो 1 2 5 5 5 10 10 और 5 4 10 और 4 14 15 16 और कितने हैं टोटल 16। तो एक कौन सा फालतू आ गया भाई, देखो एक कौन सा फालतू आ गया, इसमें कोई सा तो है शायद, इसमें जो है ये वाला नहीं है कोई। ठीक है, तो इसमें एक ही है, ये वाला बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से इसमें ऐसे ही इसको समझना है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, करते करते दिमाग खराब हो जाता है इसको बच्चों। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, इस कंसेप्ट के आधार पे इसको समझ जाओगे आप। इसका फिनोटाइप आपसे पूछा जाए, फिनोटाइप क्या होता है 9331। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो कि डबल जो द्विसंकर संकरण होता है उसमें जब क्रॉस कराया जाए तो उसका फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगा, तो फिनोटाइप आपका ये होगा, जीनोटाइप ये होगा। तो देखो क्या रखना है कोड 9331, तो 9331 तो हो गया, और 122 412 121 ये कोड याद रखना है आपको जीनोटाइप का। 122 412 121 क्या होगा, 122 412 121 इसका जीनोटाइप का कोड, और 9331 रहेगा इसका फिनोटाइप का कोड। तो ये आपको इससे समझना है, इतना आता है, ये आपका क्लियर है। इससे आगे कभी आपसे पूछ नहीं सकता, इससे ऊपर का कभी नहीं पूछ सकता आपसे, कभी भी एग्जाम में कोई भी हो कि उसका क्या होगा, केवल इतना ही। देखो यही जब इतना टफ पड़ जाता है तो वो आगे तो क्या करेगा, आगे तो पता नहीं, इस पे आएगा भी नहीं, पूरे बोर्ड पे नहीं आएगा आगे। ठीक है, अगर करने लगे तो पूरे बोर्ड पे नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या है आपको, इसका समझ लिया होगा आपने। ठीक है, इसको एक बार बार अगर एक बार समझ ना आया हो तो बार बार वीडियो को देख करके समझते रहना। ठीक है, बस कंसेप्ट मैंने बताया, कंसेप्ट को लगाना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, हुआ इतना, चलो तो ठीक है, अब हमारा ये कंप्लीट है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे लेक्चर, आपका होगा नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका, इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो कराएंगे। अभी इसका बहुत रहेगा कि आपके अनुवांशिक रोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिक रोग आते हैं तो अनुवांशिक रोग पढ़ने पड़ते हैं हमें, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें से, गुणसूत्रों पर ही डिपेंड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना है। बस आप क्या करना है, जिस बच्चों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो वह बच्चा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ज़रूर। ठीक है, इतना ज़रूर कर देना। और हमारी किसी भी प्रकार से आपको क्लासेज के लिए बारे में जानना हो तो हमारा मोबाइल नंबर शुरू में ही हमने लिख दिया था, उस मोबाइल नंबर पे जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। कोचिंग की ऑफलाइन क्लासेज जो भी स्टार्ट हो जाने जा रही है, जो भी स्टार्ट होंगी उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। कैसे कैसे हमारे कोचिंग सेंटर है, कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर सहारनपुर अड्डे के सामने है। मुजफ्फरनगर सहारनपुर अड्डे के सामने जो है गीतांजलि क्लासेज के नाम से हमारा कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज आपके स्टार्ट होंगी। जब भी स्टार्ट होती है तब से आपका हो जाएगा। आपको जिस बच्चे को भी पढ़ना है ऑफलाइन क्लासेज में वो हमारे ऑफलाइन क्लासेज में आ सकता है। वहाँ पर आपको बेटर से बेटर कंटेंट दिया जाएगा, हर प्रकार के टीचर आपको मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, सीनियर से सीनियर टीचर मिलेंगे, जीएस में भी आपको बढ़िया से बढ़िया टीचर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, मैथ्स के टीचर मिलेंगे आपको, इंग्लिश के टीचर आपको, हिंदी के टीचर, सभी टीचर्स आपको अवेलेबल होंगे और बहुत ही कम फीस पर वहाँ पर हमारे कराई जाती है। तो यही हमें कहना है कि आपको सबसे कम फीस पर हम कराते हैं, वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देते हैं, जो आपका यूपीएससी तक का कंटेंट मिलता है। आपको यूपीएससी लेवल तक का आपको कंटेंट दिया जाता है वहाँ पर। ठीक है, आप आइए, आकर के पढ़िए, डेमो क्लासेस दीजिए, समझिए, पढ़िए। ठीक है, स्टार्ट कीजिए।
ठीक है, अच्छा लगे तो बढ़िया, नहीं लगे तो कोई नहीं, बहुत एक कोचिंग सेंटर आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, आपको एक बार गाइडेंस करना होता है, गाइड करना है, तो आपको ध्यान से समझना है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे कोचिंग सेंटर एड्रेस एक बार और सुन लीजिए। हमारा जो कोचिंग सेंटर है मुजफ्फरनगर के अंतर्गत आपका पड़ता है सहारनपुर अड्डे के सामने। मुजफ्फरनगर शहर के अंतर्गत सहारनपुर अड्डे के सामने ही क्या है, हमारा कोचिंग सेंटर है। इतना आप याद रखें। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ पे। देखिए लिख देता हूं एड्रेस वहां का। देखिए हमारा जो है मुजफ्फरनगर में है गीतांजलि क्लासेस। गीतांजलि क्लासेस के नाम से हमारा कोचिंग सेंटर है, जहां पर ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं आपकी, ऑफलाइन क्लासेस चलती है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या है, वहां का इसका एक जो कहा जाता है सहारनपुर अड्डे के सामने ठीक है, तो सहारनपुर अड्डे के सामने है हमारा ये एड्रेस है। यहाँ पर आपको हर प्रकार की क्लासेस मिलेंगी, मैथ की क्लासेस मिलेंगी, स्पेशल एक्सपीरियंस टीचर है हमारे। ठीक है, और दूसरी आपकी इंग्लिश जीएस की मिलेंगी। जीएस में हम पढ़ाएंगे आपको, हमारे जो सहयोगी हैं सहपाठी टीचर्स हैं और हमारे सहयोगी टीचर्स आपको कराएंगे। ठीक है, जीएस होगी आपकी, हिंदी भी कराई जाती है, हिंदी भी एक्सपीरियंस टीचर के माध्यम से कराई जाएगी आपको, और आपकी इंग्लिश भी होती है। ठीक है, इंग्लिश भी कराई जाएगी, हिंदी भी होगी, जीएस भी होगी, मैथ रीजनिंग भी होगी। ठीक है, मैथ रीजनिंग आपके यहीं पर होती है, रीजनिंग भी होंगी। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग भी आपकी होती है। सभी क्लासेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती हैं और कम से कम फीस पर कराते हैं हम। सबसे कम फीस पर आपको बेटर से बेटर कंटेंट देते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों को अगर आना हो तो आप कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर क्या था, ठीक है बच्चों, इस नंबर पे कॉल करके आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो क्लासेस के बारे में जानने के लिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आगे कल करते हैं। ठीक है, चलिए।